खबर में बात संसद और विपक्ष के प्रदर्शन की करते हैं। दरअसल आज बुधवार को संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। उनके साथ प्रियंका गांधी व अन्य विपक्षी नेता भी नजर आए हैं। विपक्ष के सभी सांसदों ने काले कपड़े में प्रदर्शन किया। राहुल और अखिलेश ने काली पट्टी डालकर विरोध में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि विपक्ष के कई सांसदों ने कल मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिए थे। इसमें बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई थी। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में SIR के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव को नोटिस दिया था। इस पर आज चर्चा हो सकती है। साथ ही सांसदों ने पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर भी PM के जवाब और सदन में चर्चा की भी मांग की है। फिलहाल SIR के मुद्दे पर विपक्ष का बिहार से लेकर संसद तक प्रदर्शन जारी है। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के साथ आज लोकसभा सत्र शुरू हुआ। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को नारेबाजी से मना किया और कहा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में मत करिए। देश के नागरिक आपको देख रहे हैं। सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक चली है। फिर लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और SIR के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पर चर्चा होगी और SIR को लेके किस तारीख पर चर्चा होगी। ये जो जालसाजी करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का जो एक साजिश रहती है वो कई प्रदेशों में उजागर हुई है और बिहार में भी बिहार उससे छूता थोड़ी है। हम हर चुनाव आप देखो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे कोई और गवर्नमेंट रही हो, हर बार जब भी चुनाव होता है चुनाव आयोग पहले ये प्रक्रिया जारी करता है कि एक पारदर्शी एक निष्पक्ष सत्यापित जो सूची है मतदाताओं की वो ही जारी हो सके और ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद से अब तक चलती चली आ रही है। तो इसलिए ये कोई नई नहीं है और मैं तो बधाई दूंगा कि एक संवैधानिक संस्था के द्वारा गंभीरता के साथ कोई जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम किया जा रहा है तो वो साधुवाद के पात्र है। देखिए, मैं कहूंगी कि यहाँ पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया। पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है, तो आधार है किस बात के लिए? विपक्ष का मुद्दा है कि बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची को गलत ढंग से बनाया जा रहा है उसको लेके विपक्ष आज भी पूरे जोर से पुरजोर विरोध करेगा, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। और जो है इसके अलावा जो है इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा जब तक कि चुनाव आयोग नहीं मानता है। इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग जो डेटा हम लोगों ने देखा है तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है वो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जिसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है और जो अब रिपोर्टेड है कल तक का कि 98% लोग उसमें
ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। स्वास्थ्य को हवाला दे करके महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी इस्तीफा दिए। अब स्वास्थ्य के हवाला के बाद कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। वही जयराम रमेश जी, खड़गे जी, मनोज झा जी क्या क्या बोलते थे, उनको पक्षपाती कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका मिक्री करते थे। उन लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य